दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो शॉप व्लॉग में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने केवाईसी को बिटकॉइन लीजेंड में कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद अपना जो कॉइन है वो BCL वॉलेट में आ चुका है। तो आगे का प्रोसीजर अब कैसे क्या करना है, विड्रॉ कैसे लेना है, कैसे एक्सचेंज पे लेके जाना है, कैसे ट्रस्ट वॉलेट में लेके जाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द बिटकॉइन लीजेंड लिस्ट होने वाला है। अभी तो ये एल बैंक पे इशू हो चुका है, लेकिन बहुत ही जल्दी आप इसको st.com पे देखने को पाएंगे। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ बताऊंगा आपको। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको ये करना है कि आपको अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना है। केवाईसी को कंप्लीट करने के बाद आपके सामने ये इस टाइप का पेज खुल के आ जाएगा। आप जो ग्रीन कलर का जो आप देख पा रहे होंगे केवाईसी डन, ये जब केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ये ग्रीन हो जाता है। तो अब उसके बाद क्या करना है, आपके पास जैसे कि कॉइन होते हैं तो कॉइन को आपको सेटलमेंट पे लगाना रहता है। तो सेटलमेंट का मसला ये रहता है, सेटलमेंट पे जैसे आप कॉइन लगाएंगे तो आपको जो BCL की जो टीम है वह आपके कॉइन में से, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें जो 40% आपका जो है ब्लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है, और बाकी के 60% आपको धीरे धीरे हर महीने रिलीज़ किया जाता है। तो उसी हिसाब से ये आपका पूरा जब ब्यौरा ले लेंगे, पूरा डेटा लेने के बाद आपका उसी हिसाब से आपको कॉइन जो है सेटलमेंट के बाद ये आपको इशू करेंगे। ठीक है, तो सेटलमेंट का मतलब ये होता है, तो सेटलमेंट करने के लिए आपको ये जो होम के बगल में सेटलमेंट दिख रहा है यहाँ पे सेटलमेंट कर देना है। सेटलमेंट करने के बाद आपको 2 से 3 दिन में आपका जितने भी अमाउंट आपके हिसाब उन टीम के हिसाब से बन रहे होते हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा सेटलमेंट का डेटा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि नीचे दिया हुआ है 16/11/2022। तो एक चीज़ और यहाँ पे बता दूं कि जो है जैसे कि आपने केवाईसी अभी करी है और जो है कॉइन, इसमें 3 स्टेप होते हैं केवाईसी को कंप्लीट करने के। अगर आपने पहले से ही लॉक कर दिया हो, आपने अगर जैसे अपने कॉइन को पहले से 1-2 महीना पहले से लॉक कर दिया होगा तो आपके जो कॉइन हैं वो उस महीने से ही रिलीज़ होंगे। भले केवाईसी आपकी आज कंप्लीट हो, लेकिन जो रिलीज़ जो कॉइन होंगे वो जब आपने कॉइन को लॉक किया होगा उस तारीख से आपके कॉइन रिलीज़ होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अनलॉक अमाउंट हर महीने की 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख में हमें 211.75 कॉइन हर महीने मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये चीज़ जो देख पा रहे होंगे 150 जो कॉइन है ये सेंड BCL टू वॉलेट। तो इसमें इसका मतलब ये है कि आपको 150 कॉइन जो आपने जो फ़ीस पे करी है केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए, उसके बदले में इन्होंने 150 कॉइन दिए हैं, और बाकी ये चीज़ दी हुई है। ये सारे कॉइन आपके सेंड BCL टू वॉलेट। तो आपने जो वॉलेट क्रिएट किया होगा तो उसमें सारे कॉइन चले जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे कॉइन गए हैं कि नहीं गए। तो हम वॉलेट को ओपन करते हैं। यहाँ पे वॉलेट को ओपन करने के बाद ये देखें दोस्तों, हमारे सारे कॉइन जितने वहाँ पे बताए गए थे सेटलमेंट के बाद जितने कॉइन इशू किए गए हैं वो सारे हमारे BCL में आ चुके हैं। तो आपके भी सारे कॉइन BCL में आ गए होंगे। ठीक है, अब आगे का क्या करना है, आगे का जो प्रोसेस है आपको दोस्तों ध्यान देना है, एक एक चीज़ स्टेप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमको जो कॉइन है उसको डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है। विड्रॉल करने के लिए आपको मेक ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर देना है। मेक ट्रांजैक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सेंड टू अकाउंट एंटर द डिपॉजिट एड्रेस। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान ये दीजिएगा, आप जिस भी एक्सचेंज पे ले जाना चाहें, जिस भी वॉलेट में ले जाना चाहें वहाँ पे ले जा सकते हैं। और तो वहाँ पे ले जाने के लिए आपको यहाँ पे उसी ऐप का, उसी वॉलेट का, उसी एक्सचेंज का डिपॉजिट एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, डिपॉजिट एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे आप जितने कॉइन ले जाना चाहते हैं वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको एस्टिमेट गैस फ़ी, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहली बार अगर आप विड्रॉ लेंगे तो आपको इसमें से कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपको गैस फ़ी पे करनी पड़ेगी। और विड्रॉ लेने से पहले आप इनका नोटिस बोर्ड को देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है।
उसमें ये बता दिया गया है कि अगर आप इनके कॉइन को किसी भी अदर वॉलेट में लेके आते हैं या किसी भी एक्सचेंज पे लेके आते हैं तो उसमें इनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आप डिपॉजिट एड्रेस सही डालते हैं या नहीं डालते हैं, अगर सही डालते हैं तो सही बात है, लेकिन अगर जो है गलत डालते हैं तो इनकी कंपनी की या इनके प्रोजेक्ट की, इनके ऐप की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी कि अगर आपके कॉइन लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने साफ साफ बता दिया है पहले से। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप एल बैंक पे कैसे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एल बैंक डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको एक एक चीज़ बता दूंगा। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज खुल के आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इंटरफेस आ गया। अब आपको यहाँ पे साइन अप कर देना है। ठीक है, साइन अप करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको ईमेल डालना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे फिर साइन अप कर देना है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। ईमेल डालने के बाद आपके सामने जो है वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे चला जाएगा, वहाँ से आप उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब फिर से आपको वही पेज खोलना है और फिर से यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको वही ईमेल डालनी जो आपने पहले डाली है और वही पासवर्ड डालना है और फिर लॉगिन कर देना है। एक चीज़ यहाँ पे बताने वाली ये भी है, आप जान लें, अगर आप फ़ोन से करना चाहें लॉगिन तो फ़ोन से भी कर सकते हैं, ईमेल से करना चाहें ईमेल से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर, वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। वेरिफिकेशन कोड के बाद कंफर्म। ठीक है, कंफर्म के बाद अब आप यहाँ पे इस टाइप का पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बहुत ही ज़बरदस्त। एक भी यहाँ पे जैसे कि आपने कर दिया, यहाँ पे आपको वॉलेट पे क्रिएट करना है। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद जब आपने वॉलेट पे क्लिक किया तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे डिपॉजिट पे करना है। ठीक है, डिपॉजिट पे करने के बाद आप यहाँ पे आपको BCL ये सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे आपने BCL सर्च करने के बाद ये देखें ये आ गया है, ये देखें। अब इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट हो जाएगा BESC, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको गॉट पे क्लिक कर देना है, गॉट इट पे। ठीक है, अब गॉट इट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ये दिया हुआ है BCL डिपॉजिट एड्रेस, यहीं से आपको इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहीं पे चलते हैं, इनके जो है जो आपने डिपॉजिट एड्रेस दिया था। अब यहाँ पे वही डिपॉजिट एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, यहाँ पे फ़ीस पे हो, पहली बार अगर कर रहे होंगे तो फ़ीस कंपनी पे करेगी, यहाँ पे एग्री कर देना है। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने जिस भी एक्सचेंज या जिस भी वॉलेट का एड्रेस डाला होगा डिपॉजिट एड्रेस, वहाँ पे आपके कॉइन चले जाएंगे। ठीक है, तो इतना अगर यहाँ तक ना समझ में आया हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ पे भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही जल्द ये लिस्ट होने वाला है xt.com पे, तो सारी चीज़ें आप पहले से तैयार रखिएगा। ठीक है, आज मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।